वेलकम बैक। अब हम सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। आपने पिछली की सारी वीडियोस में 1 से लेकर सेक्शन 4 तक आपने स्टडी कर लिया है। सेक्शन 5 पे आते हैं, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है, अगर अगर सज़ा को अगर क्या करना है, कम करना हो या फिर उसमें बदलाव करना हो, तब वो कैसे होता है। देखिए, गवर्नमेंट्स के पास ये पावर रहती है। सेक्शन 5 कहता है द पावर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिस भी स्टेट का मैटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, सज़ा को क्या कर सकते हैं, ऑफेंडर की कम कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बिना कंसेंट के, उससे उससे सहमति जताने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 474। और BNSS का आप 474 सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर दे रखा है प्रोविज़न किस तरीके से ये किया जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी जिसके पास ये पावर है। और कंसेंट क्यों, और कंसेंट भी क्या नहीं लिया जाएगा, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूट क्यों, टू चेंज अ पनिशमेंट टू अ लाइटर वन, ताकि जो जो ज़्यादा सज़ा दे रखी है, उसे डेथ पेनल्टी दे रखी है तो उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, सजाए मौत से उम्र कैद दे देना। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हु इज़ एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन, और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। इन केसेस रिलेटेड टू, जैसे कि केसेस जो है डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है, लॉ अंडर यूनियन जो सेंट्रल लॉज हैं उसके अंदर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इन केसेस रिलेटेड टू लॉ अंडर स्टेट लिस्ट मैटर वेयर द स्टेट हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो जहाँ पे जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स होंगे उसमें, और जो मैटर्स जो है स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके अंदर, तो ये हो गई आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वाई विदाउट कंसेंट, हमें जो है क्रिमिनल की जो कन्विक्टेड पर्सन है उसका कंसेंट लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, उससे सहमति क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मर्सी इज़ अ ग्रेस नॉट अ बार्गेन। देखिए, जो मर्सी जो दी जाती है वो एक किसी वजह से, तरस से, गुड बिहेवियर, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस वजह से दी जाती है, ताकि आप उसमें मोल भाव नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट एक्ट एज अ सॉवरेन, इट डज नॉट नीड टू आस्क द क्रिमिनल इफ़ दे वांट अ लाइटर सेंटेंस, दे यूजुअली डू। क्योंकि देखिए वो सॉवरेन है, तो कभी भी देखिए गवर्नमेंट तो नहीं इस तरह की चीज़ें पूछेगी क्रिमिनल से कि भैया आपको सज़ा आपकी कम कर दें या नहीं करें, ठीक है ना। तो बस उनको करना है तो वो कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, डेथ डेथ से जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर आपको सजाए मौत दी हुई है तो आपको उम्र कैद दे दी जाएगी। प्रिजनर ए इज़ ऑन डेथ रो, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस दी हुई है, बस उसको फांसी लगाने का समय जो है वो वेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कम्यूट हिज डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ड्यू टू गुड कंडक्ट और डिले। अब देखिए, गवर्नमेंट या तो लेट होने की वजह से या फिर उसके सही व्यवहार के चक्कर में उसकी जो सजाए मौत है उससे वो उम्र कैद कर सकती है। रिजल्ट क्या होगा, ही विल नॉट बी हैंग बट विल स्टे इन प्रिजन फॉर लाइफ। उसको देखिए फांसी नहीं दी जाएगी, बट उसको पूरे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। देखिए, यही मैंने उदाहरण इसको हिंदी में भी दिया है, तो आप प्लीज़ इसको चाहें तो वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। समरी देखिए, सेक्शन 5 की है। कम्यूटेशन का मतलब हुआ रिड्यूसिंग सेवियरिटी, मतलब जो है, जो हार्श पनिशमेंट है, जो ज़्यादा पनिशमेंट है, उससे थोड़ा सा कम कर देना। पावर लाइज विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। ये जो पावर है, ये कौन कम्यूट कर सकता है, कौन सज़ा को कम कर सकता है या बदल सकता है सज़ा को, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, या फिर जो सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर है चीज़ें, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ऑफेंडर के कंसेंट की ज़रूरत है नहीं, ऑफेंडर का कंसेंट क्या है, इररेलेवेंट है, क्योंकि बार्गेनिंग नहीं कर सकते। फिर क्या है, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर मर्सी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से जो दया भाव वाली चीज़ होती है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। सेक्शन 6 जो कहता है वो बताता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स, सजा के कौन कौन से अंग रहेंगे। देखिए, कैलकुलेशन के बारे में है। सेक्शन 6 जो है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स फॉर पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। देखिए, जो बेसिकली क्यों बनाया गया है, क्योंकि कई जगह पे ऐसी चीज़ें दी गई हैं जहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। सज़ा को मतलब कई जगह कह रखा कि उसकी हाफ रहेगी, किसी की 1/4 रहेगी, तो वो कैसे काउंट होती है। तो अगर देखा जाए, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर दे रखा है तो उसमें, ताकि उसकी अगर आधी सज़ा काउंट करनी है ना, सिर्फ आधी काउंट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ है कि जिन ऑफेंस के अंदर मान लीजिए वो अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट वाली चीज़ें हैं, तो उसकी जो आधी सज़ा रहेगी, तो अब आधी सज़ा, उम्र कैद की आधी सज़ा क्या हो सकती है, आप तो काउंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस के लिए ही इसको रखा गया है, ताकि उसमें क्या माना गया है कि वो कितनी होती है, 20 ईयर्स होती है। आप इसको आगे समझते हैं। वाई कैलकुलेट फ्रैक्शन क्यों ज़रूरत है। प्रॉब्लम देखिए,
सम क्राइम्स लाइक अटेम्प्ट और अबेटमेंट हैव पनिशमेंट्स डिफाइंड एज हाफ ऑफ द मेन पनिशमेंट। अब देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर, ये जो सब चीज़ें हैं उसमें क्या दे रखा है, लिखा हुआ है जी मेन पनिशमेंट जो है, जैसे कि मर्डर की जो मेन पनिशमेंट है उसकी क्या करना है, आधी दे देनी है। अबेटमेंट जो होती है किसी को किसी तरीके से उकसा के कुछ करवा देना, तो ऐसे केसेस के अंदर भी क्या कर रखा है, उसमें 1/4 दे रखा है कई जगह पे। तो अभी 1/4 कितना होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना। तो हाउ डू यू कैलकुलेट हाफ ऑफ लाइफ, लाइफ इज़ अनसर्टेन। अब कोई 18 साल का बच्चा है, उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए उसको अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस है उसके ऊपर, तो अब उसकी जो उम्र बची है हो सकता है कि वो 80 साल जिए, और उसकी तो उम्र कितनी बच गई, लगभग जो है 62 ईयर्स है। तो 62 ईयर्स को उसकी लाइफ बची है, ठीक है, उसके आधे तो फिर तो मतलब ऐसे तो मुश्किल है ना, बड़ा ही वेग सी टर्म्स है। कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल, कोई कोई 1-2 साल जिएगा। सॉल्यूशन क्या है, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल वैल्यू फॉर लाइफ ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस। देखिए ध्यान रखना है सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है, मैथमेटिकल वैल्यू दी है लाइफ की, कितनी दे रखी है, 20 साल दी है, जैसे भी हमने पढ़ा था। इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन 6 के, कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स फॉर पनिशमेंट। देखिए कैलकुलेट करता है फ्रैक्शंस टर्म्स के पनिशमेंट के। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो कितनी बताई है, उम्र कैद की सज़ा मानी गई है 20 साल, सिर्फ कैलकुलेशन मैथमेटिकल पर्पज से। कंडीशन क्या है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं पे दे रखी है तो वो ये फिर रूल नहीं लागू होगा। देखिए मिथ बस्टर, लाइफ इक्वल टू 20 ईयर्स, ये जो हमारा ये जो मिथ है कि लाइफ इम्प्रिजन मीन्स 20 ईयर्स और 14 ईयर्स, एकदम झूठ है, गलत है। सच क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स नेचुरल लाइफ, जब तक आप जिंदा हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तब तक है। जैसे मैंने 18 साल का एग्जाम्पल लिया, अगर वो 80 साल तक जिएगा तो उसको 62 साल तक की सज़ा थी। द 20 ईयर्स फिगर इज़ ओनली यूज्ड व्हेन वी नीड टू डू मैथ फॉर अदर रिलेटेड क्राइम्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पर्पज़ के लिए है 20 ईयर्स की जो फिगर दी गई है, ताकि जो है ईजी हो जाए कैलकुलेशन करने के लिए। मैथ क्या, देखिए 1/2, आधी आधी लाइफ का मतलब, सिंस लाइफ कितनी हमने कैलकुलेट कर ली मैथमेटिकली, 20 साल, तो अगर अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर अगर सज़ा देनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल है अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। देखिए ऑफेंस एक्स कैरीज अ पनिशमेंट ऑफ लाइफ। कोई देखिए कोई एक ऑफेंस है, एक अपराध है जो कि जिसका नाम हमने एक्स दिया है, उसकी जो सज़ा है वो क्या कितनी है, उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब उसकी आधी कैसे होगी, ठीक है ना। ए अटेम्प्ट टू कमिट्स ऑफेंस एक्स बट फेल्स। अब उसने जो अटेम्प्ट तो करा लेकिन वो कर नहीं पाया, उसको कम्प्लीटली नहीं कर पाया, तो अब इसकी हम सज़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेशन रहेगी, द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज़ यूजली 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो लॉन्गेस्ट टर्म की जो भी जितनी भी होगी उसकी आधी मानी जाएगी। तो जो कितनी रहती है लॉन्गेस्ट टर्म मानी जाएगी 20 साल, तो 20 साल को 2 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका 10 साल। ए कैन बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की उसको सज़ा मिल सकती है। यही उदाहरण मैंने हिंदी में लिखा है, प्लीज़ आपको इसको रीड कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए अबेटमेंट का, उकसाना। सिनेरियो है, ए हेल्प्स बी टू कमिट अ क्राइम पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट, द क्राइम इज़ नॉट कमिटेड। अब मान लीजिए ए जो है क्या करता है, बी को किसी कोई क्राइम को करने के लिए क्या करता है, उसको उकसाता है, ठीक है, लेकिन क्या है वो क्राइम हुआ नहीं है, ठीक है, जो कि वो क्राइम क्या सज़ा है उसकी, उम्र कैद तक की सज़ा है। तो अब इसमें पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, लॉ सेज पनिशमेंट फॉर दिस अबेटमेंट इज़ 1/4, मतलब जितनी सज़ा है उसका 4 हिस्से कर दीजिए, तो 1/4 उसको सज़ा मिलेगी। तो 20 साल अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 20 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 साल की सज़ा उसको मिल जाएगी। समरी सेक्शन 6 की देखिए, क्रूशियल फॉर जुडिशियल कैलकुलेशन। देखिए जजेस के लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। अवॉइड्स एम्बिग्यूटी व्हेन स्प्लिटिंग लाइफ टर्म्स, जो कन्फ्यूज़न रहती है उसको जो है दूर करता है, क्योंकि जो है ज़िंदगी की आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर एक जगह अलग अलग रहेगी। स्टैंडर्डाइज दी लाइफ टू 20 ईयर्स ओनली फॉर फ्रैक्शंस, तो इसमें एक स्टैंडर्ड टर्म दे रखी है 20 ईयर्स, ताकि जो आसानी से ये चीज़ कैलकुलेशन हो जाए, वो भी बस मैथमेटिकली पर्पस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सेक्शंस 4, 5 और 6 से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें और सजेशंस भी देते रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो BNS की अब जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू।